नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको मालूम ही है कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है D&A रूल रहा है और मैं लगातार करीब 12 साल से इस पर काम कर रहा हूं और क्लास चला रहा हूं। वैसे डिफेंस तो मैं 2008 से ही करता हूं और कामरेड प्रहार जब थे तो फर्स्ट केस मुझे स्पैड का डिफेंस करवाए थे, तब से मैं लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूं और किसी भी मजदूर वर्ग के लिए डिफेंस करते आ रहा हूं। और हम लोगों का डिफेंस हमेशा निःशुल्क होता है और कोई भी पैसा या चंदा डिफेंस के नाम पे नहीं लिया जाता है। तो आज मैं केवल DA रूल के एक पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वह है अपॉइंटिंग ऑफिसर, नियुक्ति प्राधिकारी जिसे बोलते हैं। आपने देखा होगा DA रूल का रूल नंबर 2 जो है, एक में डिफिनेशन है, 2 में जो है नियुक्ति प्राधिकारी या अपॉइंटिंग ऑफिसर के बारे में चर्चा है। अब आप कहिएगा कि ये अपॉइंटिंग ऑफिसर क्या है। माने अपॉइंटिंग ऑफिसर को लेकर चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि अपॉइंटिंग ऑफिसर आपका डिस्मिस अथॉरिटी तो होगा ही। दूसरी चीज, जब किसी केस में एम्प्लाई को, वो रेलवे एम्प्लाई हो या कोई भी एम्प्लाई हो, तो उसको यदि रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट देना हो तो ऐसे में जो है आपका अपॉइंटिंग ऑफिसर ही करेगा। इसका शेड्यूल ऑफ पावर 2 में ओपन लाइन स्टाफ के लिए दिया हुआ है, 1 और 3 में भी है, जैसे ट्रेनिंग स्कूल बड़ौदा और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के लिए दिया हुआ है। अब हम अपॉइंटिंग ऑफिसर किसे मानेंगे? अपॉइंटिंग ऑफिसर को मानने के लिए आप जाइएगा जब DA रूल में, ये क्लियर कहता है DA रूल का जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू ए रेलवे सर्वेंट मीन्स द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ विच द रेलवे सर्वेंट इज फॉर द टाइम बीइंग ए मेंबर और द ग्रेड ऑफ द सर्विस इन विच द रेलवे सर्वेंट इज फॉर टाइम बीइंग इंक्लूडेड। माने यह कहता है कि जिस पोस्ट में आप इनिशियली में अपॉइंटमेंट हुए हो या जिस ग्रेड में प्रेजेंट में हो या किसी भी हाईएस्ट ग्रेड में आप सिटिंग कर रहे हो, ऐसे मामलों में आपका जो नियुक्ति पे अप्रूवल करता है वह अपॉइंटिंग ऑफिसर कहलाता है। आगे जाकर के इसको और स्पष्ट किया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप इनिशियली आए, आपको APO या कोई भी अपॉइंट किया, तो APO कभी भी अपॉइंटिंग ऑफिसर अदर कैटेगरी स्टाफ के लिए नहीं होता है। 1800-1900 के लिए शेड्यूल ऑफ पावर में दिया हुआ है। अब इस ग्रेड का, उसके डिपार्टमेंट का जो भी हाईएस्ट ऑफिसर होगा, वह जो है आपको जो अप्रूवल करेगा आपके पैनल के ऊपर में, वह जो है अपॉइंटिंग ऑफिसर होगा। कंपेंसेशन डिपार्टमेंट में जैसे शेड्यूल ऑफ पावर दिया हुआ है, किसी को कंपेंसेशन डिपार्टमेंट करेगा, ग्रुप D का भी तो DRM करते हैं। तो आप बहुत से केस ऐसे देखे होंगे कि अभी जो है रिमूवल, जो कि ट्रैकमैनों का या किसी गेटमैन का, ग्रुप D स्टाफ का जो कंपेंसेशन डिपार्टमेंट हुए हैं उनको DRM कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट अपॉइंटिंग ऑफिसर है। ग्रेड, पोस्ट या जिसमें वो काम कर रहे हो, इसमें क्लियर किया हुआ है। इसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने 16/7/76 को PC चौधरी के केस में स्पष्ट कहा, नियुक्ति प्राधिकारी जो रेलवे कर्मचारी के सर्विस या ग्रेड या पोस्ट पर नियुक्त किया हो, उसमें सबसे ऊपर का जो हो, हाईएस्ट हो, वह आपका अपॉइंटिंग ऑफिसर होगा। इसी में रेलवे बोर्ड ने अपने पत्रांक संख्या 2002 में 211/2002 में इसे स्पष्ट किया है। तो आप जानिए कि जैसे मान लीजिए किसी फाइल के ऊपर में आपका जो अपॉइंटमेंट होता है या जब कभी आपका प्रमोशन निकलता है, तो देखते होंगे आप कि लिखता है कि अप्रूव बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, अप्रूवल ऑफ द फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी, दैट इज ADRM। मीन्स यदि आपका रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट करना है तो वह ADRM करेंगे। जैसे लोको पायलटों के केस में आपको 4200 ग्रेड पे या अबव का अपॉइंटिंग ऑफिसर हमेशा ADRM रैंक का होते हैं, लेकिन जबरदस्ती ये लोग रिमूव कर देते हैं सीनियर D रैंक के। ये नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से
आप देखते होंगे कि पर्सनल डिपार्टमेंट का साइन रहता है, लेकिन अप्रूवल उसके किसी हाईएस्ट अथॉरिटी का होगा, आप जो कि एडीआरएम, डीआरएम ऐसे लोगों का। तो जब कभी किसी केस के डिफेंस में ऐसा केस आता है और रिमूवल हो जाता है, अपील लिखते समय आप इस चीज का ध्यान दें कि अपॉइंटिंग ऑफिसर का मैटर जरूर लिखें कि मैंने रिमूवल लेटर या कंपल्सरी रिटायरमेंट लेटर या डिसमिसल लेटर प्राप्त किया और पाया कि जो पनिशमेंट दंड दिया गया है वह अपॉइंटिंग ऑफिसर न होकर के शेड्यूल ऑफ पावर के अगेंस्ट में दिया गया है। यह हमारे कॉमरेड प्रसाद जी के केस में भी ये लोग आया था। उस समय जीएम हुआ करते हैं अपॉइंटिंग ऑफिसर। और ये भी आपको स्पष्ट कर दूं, आपके सर्विस सीट में भी अपॉइंटिंग ऑफिसर का जिक्र रहता है। यदि अपॉइंटिंग ऑफिसर का जिक्र किसी के सर्विस सीट में नहीं है तो जान लीजिए रेलवे बोर्ड के लेटर के अनुसार उसका अपॉइंटिंग ऑफिसर जनरल मैनेजर होगा। यह और इससे कहीं इतर आपको रिमूवल डिसमिसल सीआर किया गया है तो यह कोर्ट जाते हैं तो अवश्य रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आज मैं अपॉइंटिंग ऑफिसर के ऊपर में इतना चर्चा किया और आगे भी दूसरे पॉइंट के ऊपर में, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर में आपके बीच में आऊंगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। इनकलाब जिंदाबाद, एलआरसी जिंदाबाद। धन्यवाद।